सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक इंटरनेशनल टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो शुरू से आखिर तक इस खबर को देखिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको बहुत ही आसान ज़बान में मिल जाए। दोस्तों, खबर पहली ये है जो कि भारत के लिए, अमेरिका के लिए, तमाम चीन के बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए एक बड़ा ख़तरा है। ख़तरा ये हो गया है कि चाइना ने अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी ख़तरनाक हथियार देने का प्लान कर लिया है। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ख़तरनाक हथियार शेयर किए जा रहे हैं। खबर डराने वाली है और इस पर अमेरिका का बहुत बड़ा रिएक्शन है। चीन की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां पाकिस्तान की मदद कर रही हैं सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ख़तरा खुद भारत के लिए, अगर हम भारत से हैं तो भारत की बात करनी होगी कि भारत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। हाइपरसोनिक के साथ साथ सुपरसोनिक भी, यानी तमाम ख़तरनाक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी पहुंचा रहा है चीन पाकिस्तान को। अब ये खबर इतनी बड़ी हो गई है, ये पक्की खबर इतनी है कि अमेरिका ने चीन की लगभग 31 कंपनियों को बैन कर दिया है और साथ ही पाकिस्तान की 4 कंपनियों को बैन कर दिया है। पाकिस्तान अपनी आवाम पर कम, हथियार पर ज़्यादा खर्च करता है और भारत को निशाने पर रखता है। ऐसे में ये बड़ा ख़तरा है। एक तो चीन भारत के लिए ख़तरा है ही, और पाकिस्तान के हाथ में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स और उनकी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो ये और बड़ा ख़तरा होगा। अमेरिका और भारत का ये कहना और मानना है कि पाकिस्तान चीन से कोई चीज़, कोई हथियार लेता है तो उसकी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के साथ शेयर कर देता है। जैसे न्यूक्लियर उसने जो बेचा है, इल्ज़ाम लगा है पाकिस्तान पर कि न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी भी ईरान को और दूसरे देशों को देने वाला यही पाकिस्तान है, जिसने खूब मोटी मोटी रकम में इन टेक्नोलॉजी को बेचा है। इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 और चीन की 31 कंपनियों को बैन कर दिया है। उधर दोस्तों, बड़ी खबर एक और है। पाकिस्तान ने यह हवा बनाया था और कहा था, और तमाम मीडिया में भी ये बात आ गई थी कि पाकिस्तान भी भारत की तरह रूस से डिस्काउंट में तेल ले रहा है। अब रशिया ने इस पर खुद क्लियर कर दिया है कि ये सब रबिश है, बकवास है। हम पाकिस्तान को नॉर्मल रेट में दे रहे हैं, हम कोई डिस्काउंट पाकिस्तान को नहीं दे रहे। लेकिन रशिया पाकिस्तान को दूसरे हाथ से फ़ायदा पहुंचा रहा है। कैसे? 2021 में चावल पाकिस्तान से काफ़ी कम कर दिया था लेना रशिया ने। अब उसको डबल और उससे भी ज़्यादा मात्रा में प्लान कर रहा है पाकिस्तान से लेने के लिए चावल। तो इंपोर्ट पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा चावल इस वक्त रशिया करने वाला है, जिसकी अच्छी खासी कीमत पाकिस्तान को रशिया देगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जहां अमेरिका के दौरे पर हैं, वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा बयान आया है। खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात को कह दिया है और भारत के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी भारत से काफ़ी कमज़ोर है, असल में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और भारत का बाज़ार एक बड़ा बाज़ार है। हर बड़ा देश भारत से जुड़ना चाहता है क्योंकि भारत में उन कंपनियों का फ़ायदा है जिनके साथ भारत हाथ मिलाता है। लिहाजा अमेरिका अगर भारत से रिश्ते मजबूत करता है तो हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से पाकिस्तान ने हार मान ली है। उधर दोस्तों, टीटीपी ने बड़ा कांड कर दिया है। इल्ज़ाम और साबित हुआ है ये। मैंने कुछ दिन पहले बताया था, टीटीपी ने 2 से 3 इलाकों को पाकिस्तान से बोल दिया कि हमने आज़ाद करा लिया है और वहाँ पर अपनी सरकार बना ली है। दोस्तों, अब खबर ये है, वैसे तो टीटीपी अब जो कुछ भी कर रहा है उसका इल्ज़ाम भी भारत पर डाला जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि टीटीपी का तालिबान से लेना देना है, भारत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या कह सकते हैं, कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। अपनी कमियां छुपाने के लिए एक देश को दूसरे देश का सहारा लेना पड़ता है। अब खबर यह है कि टीटीपी ने 2 से 3 इलाके को तो आज़ाद करा ही लिया, साथ ही उन्होंने अब 12 इकाइयों का गठन कर दिया है।
यानी टीटीपी के 12 ग्रुप्स का गठन कर दिया है, जो कि समझ लीजिए स्टेट गवर्नमेंट की तरह काम करेंगी। और इसी टीटीपी ने ठीक तालिबान के ही नक्शे कदम पर यह कदम उठाया है। पाकिस्तान को अगर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो वो खुद टीटीपी से है। पाकिस्तान का अब प्लान बी शुरू हो गया है। किस बात का प्लान बी वो बता देता हूं। पाकिस्तान IMF से पैसे मांग रहा था, लेकिन IMF के इरादे नेक नहीं है। कम से कम पाकिस्तान को तो पैसा देना नहीं चाहता, अपनी आड़ी टेढ़ी शर्त रखता है, ये पाकिस्तान का कहना है। और जबकि वो तमाम शर्तें पाकिस्तान ने पूरी करी हैं। अब खबर ये है कि जो पाकिस्तान है उसने अपना प्लान बी शुरू कर दिया है, जिससे वो पैसे निकालेगा। कैसे? प्लान बी ये है कि अपने दोस्तों से वो थोड़े थोड़े उधार लेगा। तो पहले में लगभग 3 से 4 वो बिलियन इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन पहले ही पाले में मदद करने के लिए सबसे पहले चीन ही आया है। खबर यह है कि चीन ने 1 बिलियन यानी $1 बिलियन ऑलरेडी पाकिस्तान को दे दिए हैं। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ही बिगड़ चुके हैं। तालिबान तक पाकिस्तान के लिए अब बड़ी मुसीबत बन चुका है। मुल्ला याकूब तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो डोरेंट लाइन है, बॉर्डर लाइन है, हम नहीं मानते, इसीलिए हमारा पाकिस्तान से टकराव होता है। पाकिस्तान हम पर एयर स्ट्राइक करता है, बॉर्डर पर हमले करता है, हमारे लोगों को निशाना बनाता है। लेकिन हम अभी पाकिस्तान से किसी भी तरह की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमारे अफ़गानिस्तान के अंदर ही अपने अलग मसले हैं और आने वाले समय में अपने मसले पूरे तरह से निपटा के तब हम पाकिस्तान की सरकार से दो टूक बात करेंगे। उधर तालिबान ने ऐलान अफ़गानिस्तान में आज़ादी के दिन का कर दिया है। 31 अगस्त, जी हाँ 31 अगस्त को अब आज़ादी का दिन अफ़गानिस्तान में मनाया जाएगा। तालिबान का कहना यह है कि 31 अगस्त वो दिन था जब टोटल 20 साल बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़कर पूरी तरह से चला गया था। मोदी सरकार अपना प्रोपेगेंडा चलवाने के लिए आजकल फिल्में बनवा रही है और उसमें हिंदुत्व के साथ छेड़छाड़, खिलवाड़ या फिर मुसलमानों को नीचा दिखाना, यही दो काम कर रही है। लेकिन अल्लाह की लाठी में इसे कहते हैं आवाज़ ना होना। जो आदि पुरुष नाम की सुपर डुपर फ्लॉप और घटिया फिल्म बनाई गई, वो खुद हिंदुओं के ही सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली है। ये तो मैंने अंदर की बात कर दी, आइए विदेश की बात करते हैं। नेपाल के काठमांडू और पोखरा का इलाका सबसे बड़ा शहर है दोनों। यहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स और मॉल हैं। यहाँ नेपाल में तमाम हिंदी फिल्मों को पोखरा और काठमांडू में पूरी तरह से हिंदी बॉलीवुड की तमाम फिल्मों को बैन कर दिया है। जी हाँ, इसलिए बैन किया है क्योंकि नेपाल कहता है कि मैया सीता जो हैं वो नेपाल की हैं, उनकी पैदाइश नेपाल की है। लेकिन इस फिल्म में प्रोपेगेंडे के तहत भारत की पैदाइश माँ सीता की दिखाई है। माँ सीता को बताया गया है कि वो भारत से थी। बस इसी बात पर नेपाल इतना बिगड़ गया है कि नेपाल के अंदर आदि पुरुष फिल्म को बैन कर दिया है। अब चलते हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उंग ने कहा है कि हमारी जो सैटेलाइट लॉन्च था वो पूरी तरह से फेल हुआ है और वो हमारा बड़ा फेल्यूर है, लेकिन हम परमाणु हथियारों में बढ़ोतरी करते रहेंगे क्योंकि हमारे अस्तित्व को खतरा है, हमें मिटाने की साजिश की जा रही है। नॉर्थ कोरिया की कोई भी खबर बाहर नहीं निकलती क्योंकि वहाँ तानाशाह बड़ा खतरनाक है, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक खबर सामने आई है जिसने दुनिया को डरा दिया है। 3 साल कोविड-19 को आए हुए हो चुके हैं। कोरोना में लॉकडाउन में हाल क्या था आपको मालूम है। लॉकडाउन और पूरी बंदी की वजह से जो सबसे लंबा लॉकडाउन नॉर्थ कोरिया ने लगाया, उस नॉर्थ कोरिया के लॉकडाउन की वजह से आज वहाँ भुखमरी हो रही है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, हालात ऐसे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में अभी बहुत कुछ बाकी है। जब तक आप इस वीडियो को देखिए, रिपोर्ट को समझिए, फिर इंतज़ार कीजिए, फिर आऊँगा एक बार फिर से आपके सामने और भी बड़ी खबरों के साथ, आज फिर से, वो भी इंटरनेशनल प्राइम टाइम दोबारा से। जय हिंद।